हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द नाइस वर्ल्ड, जहां पर मिलती है आपको निफ्टी एलियट वेव एनालिसिस का डेली डोज और जहां आप सीखते हैं एलियट वेव एनालिसिस करना और क्लासिकल फॉर्म में एनालिसिस कैसे किया जाता है उस पर डिस्कस करते हैं हम और कोशिश करते हैं निफ्टी के ट्रेंड को समझने की और आगे अपने से डिसीजन लेके ट्रेड करते हैं। यहाँ कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन चाहते हैं सीखना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं आज के दिन में निफ्टी ने कैसे मूवमेंट दिया और क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ और आप इसका बेनिफिट कैसे ले सकते थे द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी से। देखिए ये 17 सितंबर को एक वर्जिन सीपीआर बना। वर्जिन सीपीआर पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, कैसे ट्रेड करते हैं उस पर मैंने कई बार बात किया है। वो लिंक मैं इसमें दे भी दूंगा, आप देखिएगा। तो वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन ये देख रहे हैं 25,214 से लेकर 25,163 के बीच में नीचे का ग्रीन पट्टी। ये आप देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुआ और पहला 5 मिनट का कैंडल जो है पिछले दिन के ट्रेडिंग रेंज से बाहर हुआ। इसका मतलब 5 मिनट ओपनिंग रेंज इसको यूज करना था और सभी मूविंग एवरेज इसके ऊपर ही था। ये सेटअप बनता है गैप डाउन एंड बाय का। यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है सुपर ट्रेंड जो कि फ्लैट है। ये ट्रेंडिंग नहीं है, जैसे यहाँ पे ट्रेंडिंग था। अगर ऐसा ट्रेंडिंग होता तो यहाँ से ये नीचे गिरना चालू हो जाता। ट्रेंडिंग नहीं है, फ्लैट है, मतलब ये जो प्राइस है यहाँ से इस सुपर ट्रेंड तक मिनिमम जरूर जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखिए आज का जो सीपीआर है वो पहले ही कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ, इसलिए आपको मैक्सिमम यहाँ तक का ही टारगेट रखना है। इससे ऊपर नहीं सोच सकते हैं क्योंकि इसका मतलब क्या है, बायर्स बहुत कमजोर पड़ रहे हैं और सेलर्स यहाँ हावी है। इन्होंने इतना जबरदस्त गैप डाउन करवा दिया। ये यहाँ से पुल बैक होगा और नीचे की ओर आएगा। इसमें आपको क्या करना था, यहाँ पर बाय एंट्री करना था। गैप डाउन एंड बाय सेटअप के हिसाब से वो सेटअप भी मैंने डिस्कस किया हुआ है सभी एग्जाम्पल के साथ। मैं लिंक दे दूंगा, फिर से आप देखिएगा वीडियो। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं और अगर आपका साइकोलॉजी सही है और आप रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रख सकते हो तो आप सीख सकते हैं। तो यहां से यहां का टारगेट हुआ। इसके बाद देखिए ये चूंकि ये इस जगह में मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि बॉलिंजर बैंड के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं करना है बाय या शॉर्ट। यूजुअली नॉर्मल कंडीशन में जहां ट्रेंडिंग नहीं है लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास में बाय सेटअप ढूंढना है और अपर बॉलिंजर बैंड के आसपास में शॉर्ट सेटअप ढूंढना है। ये मिड बॉलिंजर बैंड है, यहाँ कुछ नहीं करना है। आप इंतजार करते तो यहाँ पे देखिए ये अपर बॉलिंजर बैंड, यहीं पर फ्लैट सुपर ट्रेंड का भी रेजिस्टेंस है और सीपीआर तो शुरू में ही ब्रेक डाउन हुआ। यहाँ आप देखिए 50 मूविंग एवरेज जो है डाउन ट्रेंडिंग है और यहाँ से फिर बाकी मूविंग एवरेज भी। तो यहाँ शॉर्ट करना था। इसके बाद आरएसआई का डायरेक्शन भी नीचे की और दो आज अपॉर्चुनिटी मिला था शुरू में बाय करने का। इस जगह इसका टारगेट लेके सुपर ट्रेंड जो फ्लैट था इसको टारगेट मानते हुए आपको बाय करना था और यहाँ फिर शॉर्ट करना था और इसका टारगेट आपका होता ये वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन। देखिए यहाँ पर एक्सटेंशन ये हिट भी हो गया है और इस जगह से फिर ये वापस थोड़ा रिकवर किया है। आगे हम लोग देखेंगे वर्जिन सीपीआर से कैसे हम लोग कल के ट्रेड के बारे में भी सोच सकते हैं। निफ्टी डेली चार्ट में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, नेक लाइन जिसका 25,153 पर था, ब्रेकआउट करके ऊपर गया तो फिर वहां से एक पुलबैक आया और मैंने कहा था कि ये नेकलाइन को फिर से रिटेस्ट करेगा और 25,153 तक नीचे मिनिमम जरूर आएगा जब ये पहला कैंडल हैंगिंग मैन का इस जगह बना था। और देखिए
आज इसने लो बनाया 25,151.05। तो ये है टेक्निकल एनालिसिस का पावर। हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बहुत बार गलत हो भी सकता है, लेकिन आपके पास प्रोबेबिलिटी होता है ज़्यादातर समय सही होने का अगर आप न्यूट्रल होके एनालिसिस करते हैं। प्रॉब्लम तब होता है जब हम बायस्ड हो जाते हैं। ये डबल बॉटम क्लियरली दिख रहा है, ये क्लासिकल फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं। तो जब तक ये 30 जून का हाई 25,669 के ऊपर हम लोग क्लोज नहीं करते हैं, तब तक ये 5 का 3 जो माइन्यूट वेव है उसको कंफर्म नहीं मान सकते हैं 100%। तो ये जो बुल्स हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग सिर्फ चार्ट की बात करते हैं। जिस रोज 25,669 के ऊपर हम लोग क्लोज कर देंगे उस समय और श्योर हो जाएंगे ये 5-3 जो है कंफर्म हो गया है। अब 5 मिनट चार्ट में देखेंगे निफ्टी में क्या हो रहा है। जो हमने कहा था क्या उस तरह से हुआ या कुछ नया मूवमेंट दिख रहा है। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो पिछला वीडियो सब है वो सब आप जरूर देख लीजिएगा ताकि कंटिन्यूटी में आपको समझ में आए। 29 अगस्त से 5 का 3 माइन्यूट वेव 3 और 5 जो है शुरू हुआ है और ये फिर अपने छोटे सब वेव्स यानी मिनवेट वेव में डिवाइड हो रहा है। अभी मिनवेट वेव 1 चल रहा है, मिनवेट वेव 1 फिर अपने से छोटे सब मिनवेट वेव में डिवाइड हो रहा है। यह है सब मिनवेट वेव 1, सब मिनवेट वेव 2, सब मिनवेट वेव 3, सब मिनवेट वेव 4। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब मिनवेट वेव 4 आज कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं अगर ये कंप्लीट हो गया है तो फिर ये ऊपर की ओर जाएगा। मैंने कहा था, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, जब ये यहां पे था तो मुझे ये लगा था कि ये 1, 2, 3, 4 और 5 ये जो है एक एंडिंग डायगोनल के फॉर्म में बनेगा और आज एग्जैक्टली इसने उसी तरह का मूवमेंट दिया। देखिए ये ए है, बी है और सी हमेशा 5 सबवेव्स में डिवाइड होता है और इस सी ने यहां पर एंडिंग डायगोनल बनाया। इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखिए 1, 2, 3, ये 3 था इसलिए इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, 4 एंड 5 और ये आप इसको देखिए, ये मैंने चैनल ड्रॉ किया हुआ है और ये इस चैनल के लो को लगभग टच किया। तो उम्मीद करते हैं कि ये यहां खत्म हो गया है क्योंकि 25,151 का लो इसने बनाया और इसमें इस तरह से है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये जो है वेव 4 यहां खत्म हो गया है और ये सब मिनवेट वेव 5 ऊपर जाएगा जो निफ्टी को फिर 25,500 के ऊपर ले जाएगा और 25,600 के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कल ही सीधे चला जाए, हो सकता है कि यहां पहले कंसोलिडेशन हो। मैं किसी तरह के कोई न्यूज़ को ट्रैक नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ चार्ट देख रहा हूं। अभी भी बहुत बिजी हूं, उसी में से समय निकाल के मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आप देखिए हमने जैसा कहा था ये एकदम वैसे ही फॉलो कर रहा है और जब ये इस जगह जाएगा इसके बाद मिनवेट वेव 2 जो है फिर निफ्टी को नीचे लेके आएगा। ये जब यहां एंडिंग का सिग्नल देगा तब हम लोग
फिर डिसाइड करेंगे कितना नीचे आ सकता है। तो अभी इस तरह से मूवमेंट है। उम्मीद है आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं, और जो लोग एक्सपर्ट हैं ट्रेडिंग में, वो ट्रेडिंग में प्रॉफिट ले सकते हैं। ये उन पर डिपेंड करता है, उनके टैलेंट पर डिपेंड करता है कि कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कल निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है, एलियट वेव एनालिसिस जो 5 मिनट में हमने किया है, उसके आधार पर हम ऊपर के और का ट्रेड सोच सकते हैं, क्योंकि अगर ये वेव 5 यहाँ खत्म हो गया है तो इसको ऊपर जाना है। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि 25,150 का लेवल नीचे की ओर ब्रेक ना हो। तो आपको देखना है कि किस तरह से ये मूव कर रहा है, हड़बड़ाना नहीं है, इंतजार करना है, और द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके कोशिश कीजिए कि आप, अगर सुपर ट्रेंड बहुत ट्रेंडिंग नहीं है तो आप लोअर बॉलिंजर बैंड में बाय करने का सेटअप ढूंढिए, और सुपर ट्रेंड अगर ट्रेंडिंग है तब अपर बॉलिंजर बैंड के आसपास में आपको बाय सेटअप मिलेगा। अगर सुपर ट्रेंड फ्लैट है तो कभी भी अपर बॉलिंजर बैंड में बाय नहीं करना है। ये गोल्डन रूल है, मैंने कई बार बताया हुआ है। इसके बाद हम लोग वर्जिन सीपीआर के हिसाब से कैसे ट्रेड करना है वो भी देखेंगे। वर्जिन सीपीआर स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया हुआ है कि वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब ये डिपेंड करेगा कल कि ये जो वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन है नीचे में 25,214 से लेकर 25,163 के बीच में, अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो बहुत हाई चांसेस होगा कि ये ऊपर की ओर जाए, और ऊपर जो वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन बना हुआ है 25,336 से लेकर 25,360 के बीच में यहां जाने की कोशिश करेगा। ये वर्जिन सीपीआर यहां पर आज बना हुआ है, आप इसको देखिए। इस वर्जिन सीपीआर को आज किसी भी कैंडल ने टच नहीं किया है। और डिटेल में जानना है वर्जिन सीपीआर स्ट्रेटेजी और वर्जिन सीपीआर और सीपीआर के बारे में, मैं लिंक दे दूंगा, वो वीडियो देखिएगा। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और इंडिकेटर्स में मैंने इस पर डिटेल में बात किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मिलते रहे आपको ऐसे ही एनालिसिस सही समय में। थैंक यू।